टैक्स फ्री, टैक्स एग्जेम्पशन की बात की गई है, जितने भी सेक्टर्स को उन्होंने कस्टम एग्जेम्पशन में डाला है, उन सारे जब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो वो डेफिनेटली एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगी। और स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत ही 21 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं। इस बात को विपक्ष नहीं देखता है, लेकिन सरकार इस पूरे विजन के तहत चल रही है कि सिर्फ एक ये नहीं कि कहीं और सरकारी नौकरी या किसी और की नौकरी करनी है, साथ साथ अपना भी स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाना है और जो जॉब्स भी क्रिएट करता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट शाइंग अवे। इसमें देखिए एक बहुत अहम बात जो की गई है, E2E की बात, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी या एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप। इसके तहत जो एजुकेशन टाउनशिप्स की बात की गई है, देखिए अचानक तो एकदम एजुकेशन टाउनशिप्स डेवलप नहीं हो जाएंगी, तो सरकार इस बात को समझ रही है कि जब तक वो होता है, साथ ही साथ इसलिए फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में हमने तो स्किल इंडिया भी शुरू किया बिल्कुल, स्किल इंडिया शुरू किया, लेकिन जो डिग्री और जॉब ड्रिवन डिग्री, उसमें डिस्पैरिटी रही ना। पेनाज जी देखो बिल्कुल रही, तभी हमने साथ साथ अभी जो किया है, फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स के लिए जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए भी हमने टैक्स रिडक्शन किए हैं। EU के साथ जो हमने मदर ऑफ ऑल डील्स किए हैं, हमने उसमें वो बहुत एक बड़ी बात की है कि जो डिग्री इक्विवेलेंस, कि हमारी डिग्री वहां रिकॉग्नाइज होगी, उनकी यहां पर रिकॉग्नाइज होगी। और देखिए जो एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, डेफिनेटली उसमें हम लोग इतने कारगर नहीं साबित हुए हैं, जिसको एड्रेस करने के लिए भारत सरकार का ये जो बजट है, ये विजनरी डॉक्यूमेंट की तरह है और इसमें ये चीज जरूर एड्रेस होगी। इसमें मुझे डेफिनेटली कोई दो मत नहीं है पेनाज जी। चलिए, तो यहाँ पे पॉपुलिस्ट नहीं, लेकिन अगर सोशलिस्ट अप्रोच के साथ कि समाज के हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिले और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये बजट जो है वो पेश किया गया है। यहाँ पर अवधेश जी, अगर हम बात करें, ठीक है, बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है जरूर, लेकिन किसानों को, ग्रामीण क्षेत्रों को, आपको लगता है कि भाई ठीक है, उनको बूस्ट करने के लिए इस बजट में पर्याप्त ऑप्शंस हैं? देखिए, मैं अभी किसान पर ही बोलता हूं। जो इसमें 3 कर्तव्य की बात है ना, उसमें तीसरे कर्तव्य में उन्होंने कहा है कि जो सबका साथ सबका विकास है, उसके अनुरूप जो है किसानों के लिए 4 लक्ष्य है, लक्षित क्षेत्र है। एक तो है किसान का आय बढ़ाना, उसके लिए क्या है कि उच्च मूल्य की कृषि, जैसे वो बताया है कि जो फसल ज्यादा मूल्य देती हैं वैसे खेती को हम समर्थन देना। आय कैसे बढ़ाना है, तो मत्स्य पालन के लिए इसमें विशेष योजना है। आपने देखा ही है कि वो अमृत सरोवर का विकास है, बाकी है। दूसरा है कि जो 500 जलाशय हमने बताया आपको, ये है उसमें। इसी तरह से तटवर्ती इलाकों में जो नारियल है, चंदन है, कोको है, काजू है, ऐसी फसलों के लिए जो विशेष प्रावधान है, नारियल के लिए संवर्धन योजना है। और पूर्वोत्तर में पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्र में भी जो बादाम, अखरोट है, खुमानी है, उन सब के प्रोत्साहन की बात है कि भारतीय काजू और कोको का प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाना है। तो ये किसके लिए जाएगा? सहकारिता के क्षेत्र में जो इसमें बात है, उसमें दूध है, तिलहन है, फल या सब्जी है, उसमें जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको विशेष जो है प्रोत्साहन की इसमें बात है। उसी प्रकार से पशुपालन, सबसे जो समस्या हमारे रही है, तो पशुपालन के क्षेत्र में भी इस बार किसानों को कैसे पशुओं का कुछ पहले से है देना है, लेकिन सबसे समस्या थी पशु डॉक्टर और पशु चिकित्सालय की दृष्टि से। तो इस बार करीब 20,000 पशु चिकित्सक एक साल में उपलब्ध कराने के लिए दिया है। यही है कि वो ग्राउंड पर कब रिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा, वही असली कामयाबी। पहले जो एग्रीकल्चर में था ना, उसके साथ भी हमको इसको जोड़ के देखना पड़ेगा। बिल्कुल कंटिन्यूएशन में। लेकिन इस बीच महिलाओं के ऊपर इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है।